अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट किया था, नवंबर आ गया है, लेकिन तैयारी यार कुछ तो कमी है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में तो पढ़ा था, लग रहा था कि हाँ कुछ अच्छा होगा, चलो हाफ ईयरली में नहीं हुआ, प्री बोर्ड में अच्छा करेंगे। प्री बोर्ड भी आ गए और सबके प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, किसी के 5 दिन 10-15 दिन के गैप में हो गए होंगे। अभी भी यही टेंशन है, सेम जो अप्रैल से स्टार्ट हुआ था कि भाई बहुत अच्छे से तैयारी करूंगा, 12th में इस बार देखना। कितने लोगों ने सोचा था कि 12th में इस बार देखना क्या गजब होने वाला है, और घूम फिर के नवंबर आ गया, फिर वही बैठे हैं। कहाँ? यहाँ। कि भाई अभी तक जितना कुछ पढ़ रहे थे, पढ़ तो सब रहे, सिलेबस भी होता चला जा रहा है, बट कहीं ना कहीं यहीं अटके पड़े हैं क्या? सिलेबस होता जा रहा है, चीजें सीख नहीं पा रहे हैं। और सिर्फ फिजिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं, चारों सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, पूरे 5 सब्जेक्ट उठा लीजिए, तभी कहीं ना कहीं ये डर बना हुआ है। तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपके होने वाले हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे कि आप प्री बोर्ड को आसानी से समझ के, आसानी से प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने मार्क्स को गेन कर पा रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं, बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है बेटा, बहुत इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, मेन पॉइंटर सिखाएंगे। और ये वीडियो आपके सिर्फ प्री बोर्ड में नहीं, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी काम आने वाली 3 स्ट्रैटेजीज हैं जिसके थ्रू आपको तैयारी करनी है, बढ़िया से समझ के चलना है, और बस उन पर फोकस कर लिया तो तैयारी बेहतर हो पाएगी। प्री बोर्ड का डर खत्म, बोर्ड एग्जामिनेशन का भी डर आपका खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चले शुरुआत करते हैं कि भाई आज हम लोग किन 3 पॉइंट पर बात करेंगे। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर जो आपके मन में 3 बड़े डर हैं वो यही है। सबसे पहला कि सर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है कुछ लोगों का, कई लोग अभी यही बैठे हैं, सिलेबस से नहीं हुआ, प्री बोर्ड कैसे देंगे, ये एक बड़ी दिक्कत है। दूसरा कंफ्यूजन ये है कि एग्जाम जो आपका होने वाला है स्कूल लेवल पर होता है प्री बोर्ड, तो क्या सॉरी क्या लेवल रहने वाला है? प्री बोर्ड एग्जामिनेशन टफ आएगा, आसान आएगा, मॉडरेट आएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में कैसा आएगा वो आपको बताने वाला हूं। और लास्ट में रिजल्ट का इफेक्ट आप पर क्या पड़ने वाला है, साइकोलॉजिकल कैसे स्कूल वाले आपको थोड़ा सा एक प्रेशर देने वाले हैं कि आप बोर्ड के लिए अगर अभी तक प्रिपेयर नहीं हुए हैं तो अब सीरियस हो जाइए। लास्ट के 2-3 महीने बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए, 3 महीने भी प्रॉपर नहीं है तो आपको अब लग जाना है सब कुछ छोड़कर। तो चलिए इन 3 पॉइंट्स के बेस पर आपको समझाते हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को कैसे अच्छे से टैकल करेंगे। सबसे पहले जो आपका कंफ्यूजन है वो ये है कि सर सिलेबस, तो सिलेबस में 2 चीजें, या तो आपका सिलेबस कंप्लीट है या तो इनकम्प्लीट है। कितने लोगों का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने चैप्टर आपके बाकी। तो ये जो मैं बना रहा हूं ना नोट्स, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उससे होगा क्या कि यहाँ जो मैं कॉलम दे रहा हूं ना उन्हें आपको फिल करना है, जिससे कि आपका माइंडसेट एकदम क्लियर हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग बनाकर लाया हूं इस पीडीएफ को। सुनो भाई, अगर आपके पास सिलेबस कंप्लीट है तो भाई नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं 14, यहां पर लिख दीजिएगा कि मेरे 14 चैप्टर डन हो चुके हैं। अब कंप्लीटली प्रिपेयर्ड कितने हैं, अपने आप से पूछिए सवाल कि भाई 14 के 14 तो आपको प्रिपेयर नहीं होंगे। अभी तक कंप्लीटली प्रिपेयर का मतलब ये नहीं, थ्योरी आती है, 2 न्यूमेरिकल बचे हैं, न्यूमेरिकल्स बचे हैं तो 1-2 प्रूविंग बची हैं, 1-2 डेरिवेशन, ऐसा नहीं, कंप्लीटली प्रिपेयर्ड कि उस चैप्टर से कैसा भी क्वेश्चन आए, थ्योरी न्यूमेरिकल कुछ भी आप कर पा रहे हो, तो उन चैप्टर्स के नंबर यहां पर डिफाइन करिएगा। ठीक है, उसके बाद कितने चैप्टर्स में आपको अभी रिवीजन की नीड है। कई चैप्टर ऐसे होंगे जो आपने प्रिपेयर तो कर लिए बट अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उसके लिए रिवीजन आपको चाहिए, तो कितने चैप्टर्स का चाहिए, और कौन कौन सा चैप्टर अभी बचे हैं जो आपने छुए ही नहीं है तैयारी करने के लिए। सिर्फ स्कूल की कॉपी में सिलेबस हो गया है, छुए ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। तो ये एक डाटा बनाइए जिससे कि आपको पता चलेगा आपको काम कितना करना है। काम करने से पहले ये जान लो कितना काम करना है, तब उसको सेग्रीगेट करके कर पाओगे। और जिनका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ वो भैया सबसे पहले नंबर ऑफ रिमेनिंग चैप्टर्स देखें कि कितना सिलेबस अभी डन नहीं हुआ है। फिर आपको कंप्लीटली प्रिपेयर्ड देखने हैं, उनमें से जितने कंप्लीट हुए, मान लो आपके 10-12 चैप्टर भी हुए, पूरा सिलेबस नहीं हुआ है, तो वो 10 चैप्टर में से कितने आपको आते हैं पूरी तरह से, और कितने में आपको रिवीजन करना है, और कितने आपको अभी भी स्टार्ट करना है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा सबसे पहले कि भाई तैयारी कैसे करनी है। और मैंने आपको पहले ही बताया है, अभी भी बता रहा हूं, इस पर एक वीडियो भी बना के डाला हुआ है, आप वीडियो सेक्शन में जाकर चैनल के वहां से देख सकते हैं। वीडियो बनाया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज,
क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में हर चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किनका रेशियो ज्यादा है, वो सब आपको बताया है। तो बेटा वो वीडियो देख लेना, जिससे कि अगर आप सोच रहे हो ना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर आप ये सोचते हो वन शॉट पढ़ लिया, कुछ चैप्टर स्किप कर देते हैं, इससे कम आता है, तो पता तो करो कौन से चैप्टर से कम आता है। पता चला सर ऑप्टिक्स छोड़ देता हूँ, बड़ा चैप्टर है आएगा नहीं, अरे यार रैंडम थोड़ी ना छोड़ दोगे कि बड़ा है, अरे क्वेश्चन भी तो उससे ज्यादा आएंगे। तो छोड़ने का तो पहले सोचो ही मत, और जो पढ़ के जाओ उतना 100% प्रिपेयर करके जाओ। आधा अधूरा मत पढ़ो, सर इस चैप्टर की थ्योरी आती है, आगे वाले का न्यूमेरिकल आता है, और पता चला पहले वाले से न्यूमेरिकल आ गया, दूसरे वाले से थ्योरी आ गई, दोनों में फंस गए। इससे अच्छा क्या है, भले आप 4 चैप्टर पढ़ रहे हो, 5 चैप्टर पढ़ रहे हो, 10 चैप्टर पढ़ रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, एटलीस्ट उन्हें इस तरह से पढ़ो कि वो 100% सही हो। उनसे कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप उन 100% चैप्टर में से एटलीस्ट 80% मार्क्स तो गेन कर पाओ। मान लो आपने स्टार्टिंग के 8 चैप्टर तैयार कर लिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और सिलेबस में आ रहे हैं मान लो 12, तो 8 के क्वेश्चन तो कर पाओगे एटलीस्ट, वो अच्छे से आने चाहिए। आधा अधूरा सब पढ़ के जाओगे, सिलेबस कंप्लीट करोगे, कहीं के नहीं रहोगे, ना वो 8 के ना वो लास्ट के 4 के। तो इसके लिए जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो, ये बात दिमाग में बैठा लो कि भाई जितना पढ़ना है, जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो, ठीक है भाई। ओके, तो जितना भी पढ़ रहे होंगे कैसे पढ़ रहे होंगे, एकदम सॉलिड पढ़ेंगे, ठीक है, एकदम सॉलिड, कि उस चैप्टर से कुछ भी आ जाए आप आसानी से आंसर कर पा रहे होंगे। ठीक, चलिए ये हो गया आपका सिलेबस का टेंशन खत्म। नेक्स्ट आता है बेटा लेवल ऑफ एग्जाम। तो आपको पता है 3 ही लेवल मार्केट में आते हैं, कौन कौन से, एक या तो इजी आ सकता है, या तो मॉडरेट आ सकता है, या तो हार्ड आएगा। ठीक है, 3 ही लेवल बनते हैं बेटा। इजी की तो एक्सपेक्टेशन मत ही रखो, स्कूल लेवल पे है, नॉट एक्सपेक्टेड। मॉडरेट भी नॉट एक्सपेक्टेड, इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा, मोस्ट एक्सपेक्टेड। इसके पीछे बेटा एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी होती है। स्कूल वाले क्या कहते हैं, आपको थोड़ा सा डराते हैं, क्योंकि एक हार्ड पेपर बनाने से क्या होगा, कई बच्चों के 1-2 सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर आएंगे, कई बच्चे इसमें से फेल हो जाएंगे। ये हमारे टाइम से होता चला आ रहा है, ठीक है, कि आपको फेल कर देंगे किसी एक सब्जेक्ट में, आपको बहुत कम मार्क्स देंगे, मान लो 34 दिए, 39, 40 ऐसे मार्क्स दिए, इस तरह से मार्क्स दिए, तो भाई उससे क्या होगा, आपके अंदर एक डर बैठेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने पहले बता दिया अब डर खत्म हो गया, ये मत करना, डर बैठाओ। वो डर इसलिए बैठाया जा रहा है कि आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर करो अच्छे से, आपको पता चले इन रियलिटी कि अगर प्री बोर्ड वाला पेपर गलती से बोर्ड एग्जामिनेशन में आ गया, गलती से भी, तो वहां भी यही हश्र होगा जो प्री बोर्ड में हो रहा है, और वहां तो पूरा 14 चैप्टर आने। तो इसके लिए आपको दिमाग लगाना है, और हार्ड पेपर के लिए प्रिपेयर होके जाइए कि पेपर टफ आएगा, हमें उसमें कैसे अच्छा करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, कई स्कूलों में मॉडरेट भी आता है, बट आपको इसके लिए प्रिपेयर है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपके पास रिजल्ट। रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट आप पे पड़ने वाला है। अब कई बच्चे जिनका पेपर अच्छा हो जाएगा वो पास, कुछ 1-2 सब्जेक्ट में फेल, तो उसको लेकर डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होंगे। आपके स्कूल लेवल का जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ है एज कंपेयर टू बोर्ड, और वो इसीलिए कि आप और मेहनत करें। अभी आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है जिससे आप तैयारी अच्छे लेवल पे कर पा रहे होंगे। तो फेल होते हैं, पास होते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि अरे मैंने प्री बोर्ड में इतने अच्छे मार्क्स गेन किए, बोर्ड तो हलवा है। नहीं, वहां भी उतनी मेहनत लगेगी, उतनी ही तैयारी करनी है आपको आने वाले 2 महीने। और अगर फेल होते हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है कि भाई कोई बात नहीं, अभी मेरे पास टाइम है, मैं इसको इंप्रूव करूंगा और अच्छे मार्क्स गेन करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी तैयारी बढ़िया तरह से कर पा रहे होंगे। ठीक है, और वेदा एकेडमी आपकी मदद हमेशा करता है और करता आ रहा है। भाई वेदा एकेडमी पर आपको पता है कि वन शॉट वीडियोस के क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। वन शॉट उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो अब पढ़ना स्टार्ट करने वाले, ये उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है चैप्टर को डिटेल में, वो एक क्विक रिवीजन चाहते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को एक बार समझना चाहते हैं, उनके लिए क्लासेस है, रेगुलर हो रही हैं, उन्हें ज्वाइन करिए। बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए
आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, आपको डिटेल्ड क्लासेस किसी लेक्चर की चाहिए, मान लो कोई टॉपिक है आपको नहीं आता, उसके लिए चाहिए, तो वेदा ऐप आपके लिए अवेलेबल है। पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐप पर अवेलेबल है, आप ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी आप वेदा एकेडमी डालकर सर्च कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर आपको डेली असाइनमेंट मिलते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सैंपल पेपर, क्विजेस, सब कुछ मिल रहा है। तो जो बच्चे पहली बार जुड़े वो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि आप बढ़िया से वो सारे जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनको यूटिलाइज करके तैयारी कर पाए और अपने डाउट्स भी हमारे साथ वन ऑन वन में डिस्कस कर सकते हैं। तो वो जो क्लासेस हैं उन्हें जरूर ज्वाइन करिए और उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिससे क्लास का लिंक डेली मिले और आप डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन कर पाए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप प्री बोर्ड के लिए प्रिपेयर रहेंगे और बढ़िया से तैयारी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।